यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है और इन बड़ी जीतों में से बहुत बड़ी जीत हासिल करने वाले जो नाम हैं उनमें ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी भी हैं। श्रीकांत जी मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इस बड़ी जीत के लिए कि 1 लाख वोट से ज़्यादा आप जीते हैं। इस बार टर्म 2 में प्राथमिकताएं क्या होंगी? बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा और सुरक्षा, ये विकास की धुरी है। डे वन से हमने इस पर काम किया, पूरी सरकार ने। कितना बदला मेरा उत्तर प्रदेश 2017 से लेकर 22 तक, कितना बदला। तो लोगों ने इसको महसूस किया। पहले बिजली आती नहीं थी 17 से पहले, और अब 17 से 22 तक का जो सफर रहा है लोगों का, अब बिजली जाती नहीं है। तो आज़ादी के बाद भी गांव में लोग बिजली के लिए तरस रहे थे, तड़फ रहे थे। ये देश का दुर्भाग्य था। जो लोग लंबे समय तक सरकारों में रहे, कहीं ना कहीं लोगों के मन में खींच थी ऐसे लोगों की प्रति। आप तो 24 घंटे बिजली में रहते हैं और गांव में 15 दिन सिर्फ बिजली आती है, 15 दिन बिजली नहीं आती है। किसान नाराज रहता था, किसान की ट्यूबवेल का कोई शेड्यूल नहीं था। कभी रात को 1 बजे बिजली आ गई, ठंडी में वो अपनी खोर लेकर जाता था, जैसे ही खेत पर पहुंचता था बिजली गायब हो जाती थी। तो लोगों में एक कहीं ना कहीं नाराजगी थी कि ये कैसे लोग हैं जो सरकारों में हैं, जो किसान की भावनाओं को नहीं समझते, किसानी को नहीं समझते, खेती को नहीं समझते, गांव की समस्याएं क्या हैं इनको नहीं समझते, गांव क्या होता है इसको नहीं समझते, अंधेरे में जीवन कैसा होता है उसको नहीं समझते। तो ये दुर्भाग्य रहा देश का, इसलिए जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। और आज उत्तर प्रदेश में बिजली जाती नहीं है, पहले बिजली उत्तर प्रदेश में आती नहीं थी। जिस सीट से आप चुनाव लड़े उस सीट की इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा थी। मथुरा को लेकर के बयान आए, तो मथुरा का भविष्य क्या आप लोग बनाने वाले हैं, क्या प्लानिंग है? क्योंकि मथुरा को लेकर बड़े से बड़े नेताओं ने इस बार जिक्र किया। देखिए, दिव्य मथुरा भव्य मथुरा का हमारा संकल्प है। और 2017 से लेकर 22 तक देखें तो एक हमने दिव्य मथुरा और भव्य मथुरा का एक फाउंडेशन तैयार किया है। हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट हमारे मथुरा में आए। अगर मथुरा में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएगा तो हमारे मथुरा के, हमारे ब्रज के जो ब्रजवासी हैं उनकी इनकम बढ़ती है। हाँ, सबके लिए रोजगार, स्वरोजगार के साधन वहाँ उपलब्ध होते हैं। इसलिए हमने जो तीर्थयात्री आते हैं वहाँ उनको अधिक से अधिक हम सुविधाएं वहाँ दे पाएँ, उसके लिए हमने लगातार काम किया। सड़कों को हमने वहाँ ठीक किया। बांके बिहारी जाइए आप, अब तो चुनाव संपन्न हो गया है तो आप तो जा सकते हैं आराम से। और अब तो कोई, जब दिखाएंगे विजुअल्स तो उसमें कहीं कोई टोका टाकी भी नहीं होगी। आप जाएंगे आपको अच्छा लगेगा। चौड़ी सड़कें कर दी हैं हमने। बाकी बिहारी जी तक जाइए, बहुत अच्छा सुंदर बना दिया है। 24 घंटे हम लोग सफाई पर काम करते हैं। बिहारी जी तक पहुंचने वाली गलियों को बहुत अच्छा किया है। आप जाइए द्वारकाधीश जी का मंदिर, उसके पीछे वाली जो कुंज गलियां हैं उनको देखिए कितना अच्छा किया है। एक एक नारा चलता था ना कि अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा की बाकी है। तो ये मथुरा जो बाकी है, एक क्या कॉरिडोर बनाने के लिए कहा जाता है या कुछ और इसकी प्लानिंग है? क्योंकि बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया, राम मंदिर बन रहा है, तो यहाँ भी कुछ अलग बनेगा? देखिए, हम लोग समग्र विकास पर काम करते हैं। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने साकार किया है। अंत्योदय, पंक्ति में जो पीछे व्यक्ति खड़ा है उसका उत्थान। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था, एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे। आखिरकार 370 को समाप्त किया कश्मीर से। कश्मीर तो भारत का मुकुट है। आज देखिए कितना कितना जगमगा रहा है कश्मीर। पाकिस्तान की राजनीति बंद हो गई। दिल्ली में बैठी कांग्रेस तिलमिला रही है। और जो परिवार कहीं ना कहीं बापती समझते थे कश्मीर को, आज वो कहाँ है? मुझे लगता है कि वो तो बंकरों में घुस गए हैं। वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं जनता को फेस करने की। तो ये बदलाव है। वहीं दूसरी तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारे मुख्य मुद्दे हैं। हम कोई ऐसी चीज नहीं करेज कर रहे हैं किसी को पता ना हो। पहले दिन से हमारा है, मैनिफेस्टो है, हमारा विचार है। जिस विचार को लेकर जनसंघ की स्थापना हुई थी उसमें हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। हम सनातनी है। 500 साल तक हम अपने मंदिर का इंतजार करते रहे अयोध्या के अंदर। आखिरकार कोर्ट का फैसला आया और दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है। कुछ लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने काशी का मॉडल दिया है, जो इस देश की आलोचना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करते हैं। देश के लोगों को भी दिया है, बुद्धिजीवियों को भी दिया है। और आने वाले समय में जो काशी का मॉडल है उसी तर्ज पर हमारे जो स्थान है, मथुरा है और पवित्र स्थान जितने भी हैं, हमारे भगवान कृष्ण का जो गर्भगृह है उसको, हमारे यहाँ और द्वारकाधीश जी का मंदिर है, हमारे यहाँ बांके बिहारी जी का मंदिर है, बलदेव में हमारे यहाँ दाऊ का मंदिर है, गोकुल है, महावन है, गिरिराज जी है, वृंदावन है, अपना बरसाना है, नंदगांव है। तो ये ब्रज 84 कोस का चौमुखी विकास उसी तर्ज पर हम लोग करेंगे। इसमें हमारी जो वैचारिक प्रतिबद्धता है वो भी पूरी होती है। और दूसरा, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जब टूरिस्ट आएगा, जब यात्री आएगा, अभी यात्री आता है लेकिन सुविधाएं उसको नहीं मिलती थी, अब हम सुविधाएं देते हैं। तो जो यात्री पहले आता था और चला जाता था, अब वो यात्री रुकता है, रात को रुकता है और वृंदावन के साथ साथ मथुरा भ्रमण करता है। मथुरा के बाद फिर गोवर्धन परिक्रमा के लिए चला जाता है, फिर बरसाना नंदगांव के भी दर्शन करता है, फिर बलदेव भी चला जाता है। कम से कम 2 दिन अब तीर्थयात्री मथुरा में स्पेंड करता है। और हमारा लक्ष्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थयात्री आए। यमुना पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तीर्थयात्री वहाँ 2-3 दिन रहे। उससे क्या है कि हमारे ब्रज की GDP इंप्रूव होगी।
अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी होगी, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और उसका लाभ हमारे प्रदेश को मिलेगा, प्रदेश का लाभ हमारे देश को मिलेगा। चलते चलते एक सवाल सर, ये आपने विपक्ष की बात कही, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि पहला फेज जब हुआ तभी उनको समझ में आ गया था कि वो चुनाव हार रहे हैं। तो क्या इस बार के चुनाव में कुछ शुरुआत से, चूंकि आप पहले फेज में ही थे, क्या माहौल तभी बन गया था और लोग नहीं भाग पा रहे थे? जनता पहले देखिए, जनता तय कर चुकी थी, क्योंकि ये भाजपा की सरकार है, ये नरेंद्र भाई मोदी जी की बीजेपी है। जब आप ओथ लेते हैं उसी दिन आपको काम दे दिया जाता है कि ये काम आपको पूरा करना है। तो हम पहले दिन से अपने काम पर थे और उसका लाभ मिला। अब चुनाव संपन्न हो गया, कौन क्या कहता है, चुनाव से पहले अखिलेश जी पे भी कुछ बता दीजिए, इस पर उनकी स्ट्रेटजी से कितनी दिक्कत आई? अखिलेश जी तो हमेशा से विफल रहे हैं, क्योंकि 2012 में जो मैंडेट मिला था वो मुलायम सिंह जी को मिला था और शिवपाल जी को मिला था। उनको तो बिठा दिया गया था, उनके पास कोई अनुभव था नहीं जमीन का, क्योंकि जमीन उन्होंने देखी नहीं, जमीन से वो डिस्कनेक्ट रहे हैं। तो ऐसे चाहे उन्होंने गठबंधन किया, पूर्ण बहुमत की सरकार थी उनकी 2017 में जब वो चुनाव पर गए थे और उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया था। इसका मतलब ये था कि उनको लग रहा था कि वो अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते। फिर उन्होंने 19 में मायावती जी के साथ कर लिया गठबंधन, वहां भी फेल हुए। अब 22 में उन्होंने नए लोगों को ढूंढा, वहां भी फेल हुए, क्योंकि वो खुद मजबूत नहीं है। उनको उत्तर प्रदेश को अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश को समझा नहीं ठीक से। और फिर लखनऊ में बैठ के आप उत्तर प्रदेश को नहीं समझ सकते। ट्विटर पे आप बस ट्वीट करते रहें और ये उत्तर प्रदेश में नहीं चलता है। खैर, अब चुनाव हो गया है और मैं तो कहूँगा कि राहुल जी को और जयंत जी को, अखिलेश जी को ईश्वर खूब दीर्घायु दे और हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, ये मेरी शुभकामना है उनकी। सत्ता देने की शुभकामनाएं नहीं दें? नहीं, मैं कह रहा हूँ वो स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों और ऐसे ही ट्वीट करते रहें हमारे बारे में। बहुत शुक्रिया। तो श्रीकांत शर्मा जी को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि ये ट्विटर की राजनीति यूपी में नहीं चलेगी। पहले दिन से काम करने वाले लोगों को बीजेपी ने तैयार किया, ज़मीन पे काम किया गया, इसी वजह से जीत मिली है। और इस बार 2022 से 27 की सरकार में भी प्राथमिकता बिजली, सड़क, पानी जैसे मूलभूत मुद्दे ही होंगे। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।